नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं की किताब भारत का सिद्धांत और व्यवहार के पहले अध्याय, जिसका शीर्षक है संविधान क्यों और कैसे। और इस अध्याय को हम दो भागों में समझेंगे। आज भाग पहला, जिसमें विषय है लोकतांत्रिक देश के लिए एक संविधान की आवश्यकता, संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया, संविधान किस तरह बनाया गया, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, ये विषय आप कक्षा 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। हर घर में, मीडिया में, स्कूल में ये चर्चा बहुत आम है। चलिए इसका कुछ संज्ञान लेते हैं। संविधान कब से लागू हुआ, संविधान कैसे बना, क्यों लोकतांत्रिक देश को एक संविधान की जरूरत है, यह कब लागू हुआ, संविधान में कितने लेख और कितनी अनुसूचियां हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है, क्या आप अपने संवैधानिक अधिकारों को जानते हैं। चलिए इसको समझने के लिए एक साधारण सी बात करते हैं। क्या आपके घर के कुछ नियम हैं? क्या आप स्कूल में जाते हैं, वहां के कुछ नियम हैं? क्या घर के सभी सदस्यों के कुछ अधिकार है? क्या स्कूल का संचालन करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है? जी हाँ बच्चों, जिस तरह एक किसी भी संस्था या परिवार को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था आवश्यक है, उसी प्रकार एक राष्ट्र को चलाने के लिए कुछ नियमों की भी आवश्यकता है। हम एक विशाल देश में रहते हैं और हम सब एक संविधान के अनुसार चलते हैं। संविधान क्या है मालूम है क्या आप सबको? जी बच्चों, किसी संस्था को प्रचालित करने के लिए बनाई हुई संहिता या दस्तावेज हमारा संविधान कहलाता है। यह वह विधि है जो किसी राष्ट्र के शासन का आधार है, उसके चरित्र संगठन को निर्धारित करती है, और यह वह प्रयोग विधि भी बताती है जिससे विशेष वैधानिक स्थिति का उपभोग किया जा सकता है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन मतलब 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जानते हैं ना आप सब। जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्राय उनके पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ होता है। संविधान एक ऐसी डोर है जो पूरे देश को एक साथ जोड़ती है। पर बच्चों, मुझे एक बात बताइए कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? जी बिल्कुल सही, संविधान तालमेल बिठाता है, भरोसा दिलाता है। मतलब भारत एक विशाल देश है जहां अनेक जातियां, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं और भी अनेक विविधताएं हैं, पर उनमें एकता बनाए रखना और समन्वय बनाए रखने का काम भी संविधान द्वारा प्राथमिक तौर पर किया जाता है। दूसरी बात, निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं, मतलब बुनियादी नियम क्या हो जिनके आधार पर शासन किया जाए। पर प्रश्न यह है कि वो नियम कौन बनाएगा? हमारे संविधान में अधिकतर कानून संसद बनाती है, और सरकार कैसे बनेगी ये भी संविधान में दिया गया है। तीसरी बात, यह निर्दिष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे किया जाए, विभिन्न निर्णय लेने के लिए विभिन्न शक्तियां किसको आवंटित की जाए, मतलब किसको बांटी जाए, किसको दी जाए। राष्ट्र की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कर्तव्यों, अधिकारों और पारस्परिक संबंधों में समन्वय, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना एवं विधि द्वारा स्थापित शासन प्रणाली के संचालन के लिए संविधान बहुत आवश्यक है, मतलब संविधान बहुत जरूरी है। चौथी, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, मतलब अगर सरकार कोई अनुचित या अन्यायपूर्ण कार्य या कोई ऐसा निर्णय लेती है तो इसे बाधित करने की शक्ति भी संविधान के पास है। जानते हैं क्या आप ये बात? पांचवी बात,
समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। मतलब आज हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो सकारात्मक हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, शिक्षा को प्रोत्साहन मिले और लोक कल्याण हो। छठी बात, संविधान समाज की बुनियादी पहचान होता है। वो राजनीतिक और नैतिक पहचान भी हमें देता है। बच्चों, अब देखते हैं कि संविधान कैसे अस्तित्व में आया। आपने ये सब तो समझा कि हमें इसकी जरूरत क्यों है, मगर हम भारत में रहते हैं, हमें ये जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हमारा संविधान कैसे अस्तित्व में आया और इसके स्रोत कौन से थे। संविधान के स्रोत 1935 का भारत सरकार का अधिनियम, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी कहते हैं। अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली, जिसको अभी हम बहुत ही डिटेल में करेंगे। 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसमें संघ सरकार की स्थापना की जाए, केंद्र शक्तिशाली हो, इन बातों पर चर्चा की गई। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। चलिए भारतीय संविधान सभा के निर्माण के कुछ पहलुओं पर भी चर्चा करते हैं। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी मतलब सरकार सत्ता में आई। तब भारतीय संविधान सभा बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया। वाइस रॉय लॉर्ड वेवल ने भी इसकी पुष्टि कर दी और कैबिनेट मिशन का गठन कर दिया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिनमें 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए गए थे। है ना इंटरेस्टिंग। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, मतलब जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया। मतलब 10 लाख लोगों के ऊपर एक स्थान। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात से बांट दिया गया, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से ही तय किया गया और जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव करवाए गए, जिसमें मुसलमानों को 73 स्थान, कांग्रेस को 199 स्थान, निर्दलीय 11 और सिखों के 21 प्रतिनिधित्व निर्वाचित किए गए। जून 1947 में माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन तय किया गया। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या केवल 299 ही रह गई। बच्चों, अब इसके साथ साथ हम थोड़ा सा जो है संविधान सभा के स्वरूप पर भी चर्चा करते हैं। संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया। सांप्रदायिक आधार पर किया गया। मुस्लिम ने मुस्लिम को चुना, सिख ने सिख को चुना, अन्य संप्रदायों व सामान्य वर्ग भी इसमें शामिल किए गए। संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता थी तथा विरोधी दलों के सदस्यों की संख्या केवल नाममात्र थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन हुआ। इसकी कुछ समितियां भी थी, जैसे प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति की कुछ उप समितियां भी थी, जैसे स्टेट्स कमेटी,
जो कि राज्यों के साथ वार्ता के लिए समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय ध्वज तदत समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संगोष्ठी के समारोह के लिए जो समिति निर्वाचित की गई उसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना भी उन्हीं उद्देश्यों पर आधारित थी। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को भी अपना लिया गया। इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान स्वीकार किया गया। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। विभिन्न मुद्दों के लिए उनकी 8 कमेटियां भी बनी थी। संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 का दिन हमारे भारत देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बताएंगे क्यों 26 जनवरी? जी हाँ बच्चों, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जितना आपने समझा उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे से इसको और भी समझने की कोशिश करते हैं। अब हम कोशिश कैसे करेंगे? हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे। एक्टिविटी नंबर 1, अपने राज्य या क्षेत्र से संविधान सभा के किसी भी सदस्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें जिनका उल्लेख यहाँ पर नहीं है। उनकी एक तस्वीर लीजिए या उन नेता का एक आप स्केच भी बना सकते हैं। संक्षिप्त में आप उनके चित्र के साथ उनका नाम, उनका जन्म स्थान, उनकी राजनीतिक गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण भी लिख सकते हैं, मगर इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। एक्टिविटी नंबर 2, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, आपको इसमें से अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, सुचेता कृपलानी जी की पहचान आपने इस चित्र में से करनी है। एक्टिविटी नंबर 3, आप अपने को एक संविधान सभा के सदस्य का सलाहकार बनकर कोई एक सुझाव दीजिए कि क्या किसी प्रावधान में परिवर्तन की आवश्यकता है, कोई परिवर्तन होना चाहिए या नहीं। एक्टिविटी नंबर 4, एक संविधान सभा नाम से एक एपिसोड आता है। मैं आप लोगों से विनती करूंगी कि ये संविधान का एपिसोड आप जरूर देखिए। बच्चों, अब जितनी भी हमने एक्टिविटीज अभी की या जो बताई गई, उनमें से कोई भी एक एक्टिविटी आप इसको समझने के लिए जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितनी एक्टिविटीज आप उसके साथ में करेंगे उतनी आपकी उस विषय के बारे में समझ और पक्की होती चली जाएगी। सो जब भी आप पढ़ें या जब भी आप सुने तो उसके साथ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, अब है प्रश्न उत्तर टाइम। रेडी हैं आप लोग? तैयार हैं? चलिए, पहला प्रश्न, संविधान क्या है? दूसरा प्रश्न, संविधान के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान समन्वय और आश्वासन की अनुमति कैसे देता है? चौथा प्रश्न, क्या संविधान निर्णयकर्ताओं की शक्तियों को स्पष्ट किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? पांचवा प्रश्न, बताइए कि संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमा कैसे लगाता है? छठा प्रश्न, संविधान एक समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों पर आधारित है। इस कथन के बारे में आप अपने विचार प्रकट कीजिए। सातवां प्रश्न, क्या संविधान लोगों की मौलिक पहचान कराता है?
संविधान की आवश्यकता का आप इसके साथ वर्णन कर सकते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी का भाग 2 में बच्चों ये एक्टिविटीज जरूर कीजिएगा और करते करते सीखिएगा। जाते जाते मुझे शकील बदाऊनी की 2 लाइनें याद आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आज हमने संविधान की बात की है, आज हमने अपने देश की बात की है, आज हमने अपने राष्ट्र की बात की है। और शकील बदाऊनी जी ने कहा है